हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है सिकंदर। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदोस, जिन्होंने इसके पहले आमिर खान को लेकर के गजनी और अक्षय कुमार को लेकर के हॉलीडे जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट सिकंदर मूवी की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो इस मूवी में सलमान खान का नाम जो कि अंडरस्टूड है सिकंदर है। कुछ लोग उनको संजय के नाम से भी पुकारते हैं और कुछ लोग उनको राजा साहब के भी नाम से पुकारते हैं। राजकोट के बहुत बड़े राजा साहब हैं, संजय राजकोट नाम है उनका, और उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है यहाँ पे रश्मिका मंदाना, जो कि महारानी होती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पे राजा साहब को मारने के फिराक में रहते हैं जब जब उनको समय मिलता होता है। और मूवी की जो स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है कि प्रतीक बब्बर जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो एक लेडी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और वहीं पे सलमान खान उनको पीट देते हैं। अब यहाँ पे पता ये लगता है कि जो प्रतीक बब्बर हैं वो होम मिनिस्टर सत्यराज के बेटे हैं, और यहाँ पे सत्यराज और प्रतीक बब्बर भी सलमान खान के लिए खुन्नस रखते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ विलेन है, वो विलेन कौन है, किनके हैं, ये नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे राजा साहब को मारना चाहते हैं और एक कोशिश में राजा साहब की जो वाइफ होती है रश्मिका मंदाना, जो कि प्रेग्नेंट होती है, और राजा साहब जो कि सलमान खान है वो अपनी वाइफ को उतना समय नहीं दे पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, और चूंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं और मरने से पहले उन्होंने ये करार किया होता है कि मरने के बाद वो अपनी लंग्स, हार्ट और आंखें डोनेट करेंगी, तो वो डोनेशन में चला जाता है। यहाँ पे सलमान खान अक्का, संजय अक्का, राजा साहब काफ़ी डिप्रेस्ड होते हैं। उनको काफ़ी बैड फील होता है कि वो अपनी वाइफ को समय नहीं दे पाए। तो एक दिन उनके मन में ख्याल आता है, वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ के जो ऑर्गन हैं वो किसको डोनेट किया गया है। तो वो मुंबई पहुंचते हैं और वो उन तीनों लोगों से मिलते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ की आंख, हार्ट और लंग्स को डोनेट किया गया है। और जब यहाँ पे जो होम मिनिस्टर होते हैं उनको पता ये लगता है कि राजा साहब मुंबई आए हैं, तो प्रतीक बब्बर यहाँ पे राजा साहब को मारने की फिराक में होते हैं, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारे जाते हैं। और यहाँ से सत्यराज सलमान खान के उन लोगों को मार देना चाहते हैं जिनको कि उनकी वाइफ ने डोनेशन दिया होता है, आंख का, हार्ट का और लंग्स का। और सलमान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये होती है उन तीनों लोगों को बचाने की। किस तरीके से वो उन तीनों लोगों को बचाते हैं और एंड में जाकर के सत्यराज को सबक सिखाते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। चलिए फटाफट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नो डाउट AR मुरुगदोस का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। जब आप मूवी का 10 मिनट ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो डायरेक्शन है वो सलमान खान की अब तक की जितनी मूवीज आ चुकी हैं इधर बीच 10 सालों से, वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको साउथ का जो फ्लेवर है वो आपको देखने को मिलेगा, और जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है वो भी आपको सुनने को मिलेगा, और फील होगा कहीं ना कहीं कि ये मूवी जो है साउथ के टच में है। तो AR मुरुगदोस का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, तो वैसे तो सिकंदर नाम से ही जाना जाता है कि सलमान खान की बहुत बड़ी मूवी, 200 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी, लेकिन यहाँ पे सलमान खान ने फिर से हमें निराश किया है। वैसे कहा जाए किसी का भाई किसी की जान के बाद उन्होंने निराश किया हमें टाइगर 3 में, लेकिन लग रहा था कि AR मुरुगदोस शायद उनसे कुछ अच्छा निकलवा पाए, उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनसे काम निकलवा पाए। लेकिन सलमान खान तो सलमान खान, वो किसी की कहां सुनने वाले हैं। उन्होंने अपना वही रवैया यहाँ पे फिर से करके हमें दिखाया है, वही सुस्त एक्टिंग, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, देख करके लगता है कि ये बंदा अभी भी सो करके उठ के आया है, और यहाँ पे इन्होंने आकर के डायरेक्ट अपना परफॉर्मेंस दे दिया है। बहुत ही बुरी तरीके से सलमान खान ने फिर से एक बार ऑडियंस को निराश किया है। मुझे तो बहुत निराश किया है। अब मुझे नहीं पता कि जो उनके जो डाई हार्ड फैन है वो सलमान खान को देख करके सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि झूठ मूठ की उनकी तारीफ करते हैं। ये तो आप लोग देखेंगे और आप लोग ही डिसाइड कर पाएंगे। रश्मिका मंदाना की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उनका ज्यादा इस मूवी में रोल नहीं है, और यहाँ पे साफ साफ बता भी दिया गया है कि मूवी में भी बता दिया गया है कि एज का डिफरेंस है
और क्योंकि वो मारी जाती है तो इसीलिए उनका ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जितना भी उनका रोल है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को ठीक-ठाक तरीके से यहाँ पे करके दिखाया, क्योंकि रश्मिका मंदाना जो भी हो, जैसी भी हो, अच्छी एक्ट्रेस है, अपने परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से वो डिलीवर करती है। मूवी में जो मेन विलेन है प्रतीक बब्बर, करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में से वो मार खाते हैं और बीच में जाकर के वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं। मेन विलेन सत्यराज जो कि है, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी अपने काम को यहाँ पे ठीक-ठाक ही करके दिखाया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत वॉव परफॉर्मेंस है वहाँ पे उनका। एज़ अ नेगेटिव रोल जितना उनसे उम्मीद की जा सकती थी, उसी हिसाब से उन्होंने अपने काम को यहाँ पे करके दिखाया है। बाकी यहाँ पे बॉडीगार्ड के रोल में सलमान खान के हमें दिखते हैं शर्मन जोशी, और उनको देख के ही लगता है कि वो यहाँ पे अपना नकली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई भी उनका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी समझ से परे होता है। जिस तरीके से वो अपने डायलॉग डिलीवरी दे रहे होते हैं, लगता है कि वो बनावटी बात यहाँ पे बोल के जा रहे हैं। बाकी जो बच्चे का परफॉर्मेंस है, जिसका कि लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन होता है, उस बच्चे का परफॉर्मेंस सलमान खान से भी अच्छा था। तो सोचिए कि एक बच्चा सलमान खान को टक्कर दे रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत बुरा है, मूवी का प्लॉट बहुत बुरा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, सलमान खान का जो परफॉर्मेंस है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें हैं वो ठीक ठाक है। सबसे बुरा तो यहाँ पे सलमान खान का परफॉर्मेंस है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, देख करके तो भैया दिल जो है वो दुखता है कि भाई कब करोगे अच्छी एक्टिंग, कब करोगे अच्छी एक्टिंग, या फिर अच्छी एक्टिंग कर लो या फिर तुम रिटायर हो लो। इस मूवी में अगर सलमान खान को हटा करके कोई साउथ का कोई अगर एक्टर होता, या फिर इस मूवी को अगर साउथ में बना रहे होते यार मुर्गदोस्त, तो मेरे हिसाब से ये मूवी अच्छी बन सकती थी। चूंकि मूवी का प्लॉट में उतना दम नहीं था, बट इवन दो अगर साउथ में ये मूवी अगर बनती तो मेरे हिसाब से सिकंदर से तो अच्छी मूवी ही बनती। बहुत समय से लग रहा था कि अब जाकर के सलमान खान कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि उनका साथ मिला था यहाँ पे साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर AR मुर्गदोस का, लेकिन सलमान खान ने फिर से यहाँ पे आकर के लोगों को काफी डिसअपॉइंट किया है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सिकंदर देखने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप लोग सलमान खान के डाई हार्ड फैन हैं, तो जाकर के देख ही लीजिए एक बार। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको ये मूवी अच्छी लग भी सकती है, लेकिन अगर प्लॉट वाइज अगर आप ये मूवी देखेंगे, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप ये मूवी देखेंगे, मूवी का जो पेस के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा निराश करने वाली है। इन टोटलिटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से इस मूवी को दूंगा मैं 5 आउट ऑफ 10। और अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं, चूंकि 200 करोड़ रुपए का बजट है और ईद के टाइम पे इस मूवी को रिलीज किया है, तो हो सकता है कि 200 करोड़ के बजट की मूवी है तो 200 करोड़ रुपए तक कमा भी ले। लेकिन जिस हिसाब से इस मूवी को बिजनेस करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये मूवी उतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगी बॉक्स ऑफिस पे। बाकी आप लोग जनता जनार्दन है, चाहिए देखिए, डिसाइड करिए और बताइए कि आप लोगों को सिकंदर मूवी कैसी लगी। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।